जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त इच्छा और कामना की पूर्ति होती है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करके उपवास रखती है और गणेश जी और चौथ माता का पूजन करती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देके व्रत का पारण करती है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं तिल चौथ की कहानी। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य बिल्कुल नहीं करते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई और उस दिन संकट चौथ का व्रत था। तो पड़ोसन सभी संकट चौथ की पूजा कर रहे थे और कहानी सुन रहे थे। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रहे हैं। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न होता है, धन होता है, अमृत सुहाग होता है और पुत्र होता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तो श्री गणेश जी की और चौथ माता की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता और गणेश जी भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने गया। लेकिन उस साहूकारनी ने अभी तक भी चौथ माता के तिलकुट नहीं किया था। इस कारण चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरू में से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। सभी वर को ढूंढने लगे लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। अब जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह लड़की सहेलियों के साथ गणगौर की पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। लेकिन रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही, मेरे ना रहा। यह बात सुनकर लड़की घर आई और धीरे धीरे सूख के काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तो तो लड़की ने कहा, माँ मैं गणगौर की पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने जाती तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती और वह बोलता कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, मेरे नारा। उसके हाथ में मेहंदी लगी है और सेहरा भी बंधा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाके देखा तो यह तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी को अर्ध ब्याही कर दी, अब क्या लोगे। तो साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ माता को तिलकुट का बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। इस कारण चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और उससे पूछा कि तुमने कभी संकट चौथ माता को कुछ बोला क्या। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा शादी करके घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे गणेश जी भगवान और चौथ माता प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को वापस फेरू में लाके बेटा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट चौथ का व्रत करूंगी। और इसके बाद सारे नगर वासियों ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। चौथ माता, जिस तरह उस साहूकारनी के बेटा हुआ और उस बेटे बहू से मिलवाया, वैसे सबको मिलवाना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वालों को। बोलो चौथ माता की जय।